स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड न्यान को देखते हैं जो कि अपना पास्ट वाला स्कूल टाइम याद कर रही होती है। देन हमें बताती है कि वो अपनी स्कूल लाइफ में कितनी हेल्थी और फैट थी और उसे अपने क्लासमेट से लव हो गया था। वो उसे बहुत ज्यादा लाइक करती थी और दिन रात बस उसी की फोटो देखती रहती थी। ऐसे ही 7 साल बीत जाते हैं। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें न्यान बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल और एकदम फिट हो चुकी थी। देन उसके साथ उसकी एक डॉटर भी थी जो कि 6 साल की होती है। उसका नाम मेमे होता है और उसको हार्ट की प्रॉब्लम भी होती है, इसलिए उसकी मॉम न्यान उसे हॉस्पिटल में लेके आती है। लेकिन जिस डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट चल रहा था वो डॉक्टर इम्पोर्टेंट काम से अब्रॉड में चला जाता है। तो एक नर्स उसे बताती है कि उसकी डॉटर का ट्रीटमेंट हमारे न्यू डॉक्टर मिस्टर किंग करेंगे। फिर वो उसे उसके कैबिन की तरफ भेज देती है। देन जैसे ही न्यान हमारे मेल लीड मिस्टर किंग को देखती है तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और सोचती है ये तो मिस्टर किंग है, ये अब्रॉड से कब आया। फिर वो जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तभी मेमे उसका हाथ पकड़ के रोक लेती है और उससे कहती है क्या हुआ मम्मी, हम तो ट्रीटमेंट के लिए आए हैं ना। उसकी बातें सुन के वो रुक जाती है और मास्क लगा के अंदर चली जाती है। जिस डॉक्टर से मेमे का ट्रीटमेंट चल रहा था उस डॉक्टर ने मिस्टर किंग को सारी बात बता दी थी। तो वो न्यान से मेडिकल रिपोर्ट्स मांगता है और रिपोर्ट्स देख के उसे बताता है तुम्हारी डॉटर की सर्जरी 2 से 3 साल के बीच में होगी, तब तक तुम्हें बहुत अच्छे से उसकी टेक केयर करनी है और बीच बीच में इसकी रिपोर्ट्स करवाते रहना। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है क्योंकि तुम इसकी मॉम हो। ये बातें सुनकर वो सोचती है ये मुझे क्या हो रहा है, मुझे इतना डर क्यों लग रहा है। वैसे भी ये तो अब तक मुझे भूल भी गया होगा और अब तो ये वैसे भी मुझे पहचान नहीं पाएगा क्योंकि मुझ में काफी चेंज आ चुका है। वो अपने आप में सोच रही होती है तभी मिस्टर किंग उसे कहता है जो मैंने तुमसे कहा तुमने सुना भी ना। तो वो हाँ कर देती है। तो वो उसे कहता है देखो अगर तुम्हें मेरे पास अनकंफर्टेबल लग रहा है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हें दूसरे डॉक्टर के पास भेज दूंगा। तो वो कहती है नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे माफ कर दो। ये बोलकर वो मेमे का हाथ पकड़ के वहाँ से चली जाती है। तभी नर्स मिस्टर किंग से कहती है मैं इस लड़की को देखकर बहुत शौक हूँ क्योंकि इस लड़की की एज तो खुद ही इतनी कम है और ऊपर से इसकी एक 6 साल की डॉटर भी है। इसका मतलब ये इतनी कम एज में ही प्रेग्नेंट हो गई। इसकी कंडीशन को देखकर लगता नहीं है कि अपनी डॉटर की सर्जरी का सारा बिल पे कर पाएगी। तभी मिस्टर किंग के पास उसके फ्रेंड का कॉल आता है। तब तक नर्स वहाँ से चली जाती है। उसका फ्रेंड उससे कहता है कैसे हो तुम, क्या तुम अब्रॉड से वापस आ गए। तो वो हाँ कर देता है। फिर उसका फ्रेंड उससे कहता है वैसे मैंने तुम्हें एक बात बताने के लिए कॉल किया था, हम सब मिलकर 20 तारीख को क्लास पार्टी कर रहे हैं, क्या तुम आओगे। हमारी क्लास में जितने भी बच्चे थे सभी आएंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम भी आओगे। तो तुम और न्यान, तुम दोनों ही आज तक किसी भी पार्टी में इन्वॉल्व नहीं हुए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों आओ। उसकी बात सुनकर वो कहता है क्या न्यान आएगी। तो वो बोलता है जब से तुम अब्रॉड गई हो तब से उसका भी कुछ नहीं पता, ना उसने किसी से कांटेक्ट किया ना ही वो किसी से मिली। पर तुम टेंशन मत लो, हम लोग पुराने वाले स्कूल ग्रुप पे मैसेज करेंगे, हो सकता है वो ग्रुप उसके पास अभी भी हो। ये बात सुनकर मिस्टर किंग पार्टी में जाने के लिए मान जाता है। फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं वो अपनी चेयर पे बैठा हुआ था। देन उसके हाथ में एक पेन का बॉक्स होता है और वो उसको ओपन करता है। तभी उसे पास्ट वाला सीन याद आता है जिसमें वो अपने फ्रेंडों के साथ क्लब में बैठा होता है। तभी उसका फ्रेंड उसकी नेक को देख के कहता है तुम्हारी नेक पे लव बाइट किसने दिया, जरूर उस मोटी ने दिया होगा। ये बोलकर वो उसका मजाक बनाने लग जाते हैं। मिस्टर किंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो वो उनसे कहता है फालतू बकवास मत करो, वैसे भी मैं थोड़े दिनों में अब्रॉड जा रहा हूँ। तो उसका फ्रेंड उसे कहता है अच्छा कुछ काम से जा रहे हो। तो वो हाँ कर देता है। तभी उसका फ्रेंड उसे कहता है वैसे मैं तुम्हें एक चीज देना तो भूल ही गया। ये बोलकर वो उसे पेन का बॉक्स देते हुए कहता है ये लो, ये तुम्हारी मोटी फ्रेंड की अमानत है, उसने तुम्हें दी है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर किंग उस पेन के बॉक्स को बंद कर देता है। वही न्यान भी ये सब सोच रही होती है। तभी वो भी अपना पास्ट वाला सीन याद करती है जिसमें वो क्लब में खड़ी होकर उनकी सारी बातें सुन रही थी कि सब लोग उसका कैसे मजाक बना रहे थे। और जो पेन उसने मिस्टर किंग को गिफ्ट में दिया होता है वो सबके सामने उसे डस्टबिन में फेंक देता है। ये सब देखकर उसे बहुत ज्यादा हर्ट होता है और वो रोने लग जाती है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। मेमे न्यान से कहती है मम्मी अभी हम जिस डॉक्टर अंकल से मिले क्या वो मेरे डैडी हैं। उसकी बातें सुनकर न्यान अपना मॉर्निंग वाला सीन याद करती है जिसमें वो अलमीरा को खोल के एक बॉक्स निकालती है और जैसे वो उस बॉक्स को ओपन करती है तो उसे एक फोटो दिखती है जिसमें वो दोनों साथ में थे। तभी वहाँ पे मेमे आ जाती है और उस फोटो को देखकर अपनी मम्मी से पूछती है मम्मी ये जो आपके साथ साइड में खड़े हैं क्या ये मेरे डैडी हैं। तो वो कुछ नहीं बोलती और फोटो को वापस रख देती है। तभी हमें प्रेजेंट वाला सीन दिखाया जाता है जिसमें न्यान सोचती है मेरी डॉटर कितनी इंटेलिजेंट है, उसने अपने डैडी को सिर्फ एक ही बार देखा था वो भी फोटो में, और कितनी जल्दी पहचान लिया। तभी वो उसे कहती है वो तुम्हारे डैडी नहीं है,
तो मेमे कहती है पर उनका फेस तो मेरे डैडी की तरह मिलता है। तो वो स्माइल करके उसे बताती है उनका फेस तुम्हारे डैडी से जरूर मिलता है लेकिन वो तुम्हारे डैडी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर जाओ इनको अपने साथ कंपनी में लेके आता है जहाँ पे सभी एम्प्लॉयज खड़े हुए थे। तभी मिस्टर जाओ सबको बताता है तुम किसी से बात क्यों नहीं करती और तुमने सबको ये क्यों बता रखा है कि तुम मर चुकी हो। तो न्यान उसे कहती है कुछ बातें छुपाने में ही हमें फायदा है, जरूरी नहीं है कि हम जो हैं वो हम दुनिया वालों को दिखाएं। तभी एम्प्लॉय से कहती है वैसे मैंने सुना है मिस्टर किंग भी तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। उसकी बात सुनकर उसके हाथ रुक जाते हैं। तभी एम्प्लॉय से कहती है वैसे भी अब तो तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो चुकी हो, एकदम क्यूट और फिट। अब तो सब लड़के तुम्हें लाइन मारेंगे। पहले में और अब में तुम्हें बहुत डिफरेंस आ चुका है। क्या तुम्हें लगता है मिस्टर किंग तुम्हें पहचान पाएगा। फिर वो अपना काम करने लग जाती है। तभी न्यान टैब उठा के स्कूल का ग्रुप चेक करती है और सभी के चैट पढ़ने लग जाती है जिसमें सभी स्टूडेंट ने उसके फैट के बारे में ही बात की थी और उसे पार्टी में बुलाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। फिर वो अपने टैब को रख के साइड में जाके खड़ी हो जाती है और सोचती है पहले मैं और मिस्टर किंग कितने डिफरेंट थे। मिस्टर किंग सबके लिए बहुत हैंडसम था और मैं सबकी नजरों में गोल मटोल। फिर वो अपना पास्ट वाला सीन याद करती है जिसमें वो रनिंग कर रही होती है। तभी कुछ गर्ल्स उसका मजाक बनाने लग जाती हैं और आपस में कहती हैं इसकी चेस्ट कितनी हैवी है, रनिंग करते हुए भी हिल रही है। ऐसा लगता है जैसे ये सभी लड़कों को अपनी तरफ अट्रैक्टिव करना चाहती हो। अगर मैं इसकी जगह होती तो मैं तो घर से भी बाहर नहीं निकलती। तभी न्यान एकदम से नीचे गिर जाती है। उसको देखकर सभी बॉयज और गर्ल्स उसके पास आके मजाक बनाने लग जाते हैं। देन उसकी ड्रेस के बटन खोलकर फोटो क्लिक करने लगते हैं। तभी वहाँ पे मिस्टर किंग आ जाता है और अपना कोट उतार के उसको उड़ाता है। देन सबसे माफी मांगने के लिए कहता है। फिर सभी लोग माफी मांगे वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही न्यान को मिस्टर किंग से लव हो जाता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। न्यान सोचती है अब तक तो वो मुझे भूल भी गया होगा, अब वो मुझे पहचान नहीं पाएगा। ये सोचकर वो रोने लग जाती है और उसे चारों तरफ अपना फैट दिखने लगता है। वही दूसरी तरफ मिस्टर किंग क्लब में बैठा होता है जहाँ पे सभी स्टूडेंट आपस में मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे वही लेडी आती है जिसने न्यान का बहुत ज्यादा मजाक बनाया था। सभी लोग उसको देखकर पूछते हैं तुम इतनी फैट कैसे हो गई, पहले तो तुम एकदम फिट थी। लेकिन वो उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दे पाती क्योंकि अगर कोई किसी के लिए गड्ढा खोदता है तो वो उसमें खुद ही गिर जाता है। वही मिस्टर किंग न्यान का वेट कर रहा होता है और वो साइड में जाके ड्रिंक करने लग जाता है। तभी उसके फ्रेंड आपस में बातें करते हैं। मैंने सुना है कि न्यान 7 साल पहले मर चुकी है। जब से मिस्टर किंग अब्रॉड गया था उसका तब से कुछ पता नहीं चला, ना उसने कभी किसी से कांटेक्ट किया ना ही किसी से बात की। ये सुनकर मिस्टर किंग बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और उसका सिर घूमने लग रहा था। उसे कुछ पता नहीं चलता कि ये सब क्या हो रहा है क्योंकि वो तो न्यान का वेट कर रहा था। जब उसे पता चलता है कि न्यान 7 साल पहले टपक चुकी है तो उसे बहुत ज्यादा हर्ट होता है और अपने आप को संभाल नहीं पाता। देन वो सीढ़ियों से जा रहा था तभी वो न्यान से टकरा जाता है लेकिन उसे पता नहीं होता कि वो न्यान ही है। न्यान तो उसे देखकर पहचान जाती है लेकिन वो उसे सॉरी बोल के वहाँ से जाने लगता है। तभी उसकी नजर एक बटन पे जाती है तो वो उस बटन को उठा के उसके कोट को देखने लगती है। फिर मिस्टर जाओ एक बॉक्स उठा के दिखाते हुए कहता है ये तुम्हारा गिफ्ट है और सोचती है प्रूफ करती है कि तुम एक बहुत ही अच्छी सेक्रेटरी हो और अब मैं तुम्हें रोज ऐसे गिफ्ट दिया करूंगा। मिस्टर किंग ये सुनकर वो कहती है मुझे जरूरत नहीं है। फिर वो खड़ा होकर कपड़े पहनने लग जाता है कि 7 सालों में क्या हुआ, उसने सबसे कांटेक्ट करना क्यों छोड़ा, ऐसी क्या बात हो गई थी। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं वो अपने क्लब में बैठा हुआ था। तभी एक डॉक्टर उसके पास आके कहता है क्या हुआ, तुम आजकल बड़े खोए खोए रहते हो, किसी के मैसेज का वेट कर रहे हो क्या। लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और फोन को साइड में रख के फाइल उठा लेता है। वहीं दूसरी तरफ न्यान अपना टैब चेक करती है जिसमें मिस्टर किंग का मैसेज आ रखा था। मैसेज देखकर एम्प्लॉयर से कहती है इतने सालों के बाद मिस्टर किंग ने तुम्हें मैसेज किया, इसका मतलब उसके मन में भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। तो न्यानो से कहती है ऐसा कुछ नहीं है, वो तो अब मुझे पहचान भी नहीं पाएगा। फिर वो अपना पास्ट वाला सीन याद करती है जिसमें अब्रॉड जाने से पहले मिस्टर किंग उससे मिलके गया था और उसने उसे एक ब्लैक कलर का कार्ड देते हुए कहा था तुम्हें जो भी लेना है वो ले सकती हो। फिर कुछ दिनों के बाद जैसे वो अब्रॉड जाने वाला था तभी उसके पास एक पार्सल आता है। देन जैसे वो उसे ओपन करके देखता है तो उसमें बहुत सारे गिफ्ट्स थे जो उसने न्यान को दिए थे। न्यान ने गुस्से से सारे गिफ्ट्स रिटर्न कर दिए थे क्योंकि उसे लगा था कि मिस्टर किंग उसे चीट कर रहा है। उसके सारे रिटर्न गिफ्ट्स देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो वो सबको नीचे पटक के बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है। फिर वो उसे कॉल करता है तो उसका कॉल भी नहीं लगता। देन हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर किंग अपने फ्रेंड को कॉल करके न्यान का सारा बैकग्राउंड निकलवाता है, यहाँ तक कि उसका नाम भी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर किंग बार में बैठा हुआ था। तभी वहाँ पे उसका फ्रेंड आके न्यान के बारे में सारी बातें उसे बताता है।
इन्हीं बातों में उसे ये भी पता चल जाता है कि उसकी एक 6 साल की बच्ची भी है, लेकिन उसे एक गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि उस बच्ची को जन्म देने के बाद उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। ये सब सुनकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी उसका फ्रेंड उसे हॉस्पिटल का नाम बताता है तो वो जल्दी से वहाँ से उठ के भागता है और उसी हॉस्पिटल में आके डॉक्टर से बातें करने लग जाता है। देन वो डॉक्टर से न्यान की सारी डिटेल्स मांगता है तो डॉक्टर उसे मना कर देती है। तो वो उसे एक कार्ड निकाल के देता है और उससे कहता है तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मुझे न्यान के बारे में बता दो। तो डॉक्टर उसे कहती है तुम हमें रिश्वत देके खरीदना चाहते हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा, तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मैं तुम्हें पेशेंट की पर्सनल डिटेल नहीं दूंगी। ये बोलकर वो उसका कार्ड वापस कर देती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। फिर मिस्टर किंग गुस्से से कार्ड उठा के वहाँ से चला जाता है। देन ड्राइविंग करते हुए अपने फ्रेंड से बात करते हुए कहता है हमें चाहे दुनिया को इधर से उधर क्यों ना करना पड़ जाए, लेकिन हमें न्यान को ढूंढ के निकालना है, मुझे वो हर हाल में चाहिए। वही मेमे रोड पे खड़ी होती है तभी न्यान की नजर उस पे चली जाती है। सामने से एक कार आ रही थी जिसमें मिस्टर किंग होता है। वो भाग के मेमे को बचाती है। इतने में मिस्टर किंग भी कार को रोक लेता है। वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। तभी न्यान मेमे को खड़ा करके कहती है तुम ठीक तो ना, चोट तो नहीं लगी। इतने में मिस्टर किंग बाहर निकल के आता है और न्यान पे गुस्सा करते हुए कहता है तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो, यहाँ तक कि तुमसे अपनी डॉटर का भी ध्यान नहीं रखा जाता। अगर उसे कुछ हो जाता तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता। तो न्यान उसे देखने लग जाती है और सोचती है अब मैं क्या करूं, मैंने तो मास्क भी नहीं पहना, कहीं ये मुझे पहचान न ले। तभी मिस्टर किंग भी उसे देख के सोचता है ये कुछ जानी पहचानी लग रही है, मैंने इसको कहीं देखा है क्या। फिर वो उसके क्लोज आके कहता है हम पहले कभी मिल चुके हैं क्या। तो वो हंसते हुए कहती है कैसा मजाक कर रहे हो, मैंने तुम्हें पहली बार देखा है। तो वो उसे कहता है गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें घर पे ड्रॉप कर दूंगा। तो वो उसे कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम लोग चले जाएंगे। फिर वो उसे बोलता है अच्छा ठीक है, तुम्हें मेरे साथ नहीं चलना तो एक बार अपनी डॉटर को अंदर लेके चलो, मैं देख लूं कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। फिर वो तीनों अंदर आ जाते हैं। तभी नर्स मेमे के हाथ पे पट्टी करने लग जाती है क्योंकि उसके हाथ पे चोट आई थी। मेमे को बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है। तभी वहाँ पे मिस्टर किंग आके उसकी आइस पे हाथ रख लेता है और उससे कहता है अब तो पेन नहीं हो रहा ना। तभी नर्स उसे देखते हुए कहती है ऐसा लगता है जैसे ही आपकी डॉटर हो, तुम दोनों के फेस एकदम मैच होते हैं। तभी न्यान सोचती है बिना किसी प्रूफ के इन्होंने एकदम क्लियरली बोल दिया। फिर वहाँ पे जितने भी लोग थे सभी लोग उनको देखकर आपस में बातें करने लग जाते हैं, इनकी जोड़ी कितनी बेस्ट है। फिर वो जैसे ही जाने लगती है तभी मिस्टर किंग उसे एक कार्ड देके कहता है शायद हम पहले कभी मिल चुके हैं। तो न्यान मना कर देती है। फिर वो उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं इतना भुलक्कड़ भी नहीं हूँ कि मुझे याद नहीं है। तुम्हारी डॉटर को हार्ट की प्रॉब्लम है तो मेरे पास आई थी, लेकिन वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। तभी मैं अपनी मम्मी से कहती है मम्मी ये अंकल कितने अच्छे हैं ना, इन्होंने हमारी कितनी हेल्प की। अगर मेरे डैडी भी होते तो वो भी मेरी ऐसी हेल्प करते, और वैसे भी इनका फेस तो मेरे डैडी की तरह मिलता है। तभी न्यानो से कहती है तुम गलती से भी उसे अपना डैडी मत बोलना। तो वो उसे पूछती है क्यों। तो वो उसे बताती है उन्हें बुरा लग जाएगा इसलिए। फिर मेमे उसे पूछती है मम्मी क्या हम डूडू को वापस ला सकते हैं। डूडू उनका पेट पपी होता है। तभी न्यान अपना पास्ट वाला सीन याद करने लग जाती है जिसमें न्यान डूडू को गोद में लेके आती है और मिस्टर क्विंग से कहती है क्या तुम इस पेट पपी को अपने पास रख सकते हो, मेरे पेरेंट्स इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए जब तक ठंडी है तब तक तुम इसको अपने पास रख लो। तो मिस्टर क्विंग उससे कहता है मुझे पेट डॉग पसंद नहीं है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। न्यान सोचती है मैं उसको कहाँ ढूंढूंगी, पता भी नहीं है कि वो कहाँ पे है। तभी वो मेमे से कहती है एक बार तुम्हारी सर्जरी हो जाए फिर मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगी जिससे हम बहुत बड़ा घर लेंगे और फिर हम एक पेट डॉग को पालेंगे। ये सुनकर मेमे उससे कहती है लेकिन मम्मी वो डूडू तो नहीं होगा। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मेमे पेंटिंग कर रही होती है और अपनी मम्मी को पास बुला के कहती है मम्मी क्या हम डूडू को वापस नहीं ला सकते। तो वो उसे कहती है तुम पहले अपनी पेंटिंग पूरी कर लो। ये बोलकर वो अलमीरा पे रखे कार्ड को उठाती है और कॉल करने लगती है जिसमें मिस्टर क्विंग का नंबर होता है। लेकिन वो कॉल कट करके सोचती है मैंने इन 7 सालों में उसको दूसरी बार कॉल की है। फर्स्ट टाइम मैंने तब किया था जब मेमे का बर्थ हो चुका था, लेकिन तब उसने मेरा कॉल पिक नहीं किया। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। न्यान बैठ के सोचती है वो अब तक तो मुझे भूल गया होगा। वैसे भी पहले मैं बहुत मोटी थी और एक रिच मैन के लिए फैट लेडी को डेटिंग करना बहुत ही शेमलेस वाली बात होती है। उसके पास तो लड़कियों की कमी भी नहीं होगी, काफी सारी गर्लफ्रेंड होंगी उसकी। तभी उसके पास कॉल आ जाता है जिसमें मिस्टर क्विंग बोल रहा था। वो उसे पूछता है तुम कौन हो। वहीं एक लेडी मिस्टर क्विंग से कहती है तुम इसको सॉफ्टली पकड़ो, इतना हार्ड क्यों कर रहे हो। ये बात न्यान फोन पे सुन लेती है। वहीं वो उससे डूडू की बात कर रही थी और उसे अपनी गोद में ले लेती है।
तभी मिस्टर क्विंग फोन पे कहता है तुम्हें कुछ बोलना है। तो नैनो से कहती है मेरी डॉटर एक पेट डॉग को चाहती है, क्या तुम मुझे वो पेट डॉग दे सकते हो। तो वो उसे कहता है ले लेना, मैं मना नहीं कर रहा। तभी नैनो से बोलती है क्या कल तुम फ्री हो, मुझे कल ही दे दो। तो वो उसे कहता है ठीक है तुम मेरे घर आ जाना। तो वो ओके करके कॉल कट कर देती है। वही नैन सोचती है मैं सही सोच रही थी, उसकी पक्का कोई गर्लफ्रेंड है, और क्यों ना हो, वैसे भी वो इतना हैंडसम है, कौन सा वो फैट लेडी के लिए वेट करेगा। वही वो लेडी मिस्टर क्विंग की सिस्टर होती है जिसका नाम फीजा होता है। मिस्टर क्विंग उसे कहता है तुम बिना नॉक किए मेरे रूम में मत आया करो। तो वो बोलती है वैसे ये कॉल पे लड़की कौन थी, इसकी वॉइस बहुत क्यूट थी। तो वो कहता है ये मेरी पेशेंट की मॉम थी, अब ज्यादा सोचना बंद करो और जाओ यहाँ से। तभी फिजा उसे कहती है वैसे तुम न्यान को अभी तक भुला नहीं पाए हो ना। तो वो कहता है तुम जाती हो या मार के भगाऊं। तो वो कहती है अच्छा ठीक है जा तो रही हूँ, चिल्ला क्यों रहे हो। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बाहर बहुत तेज बारिश पड़ रही होती है। तभी न्यान मिस्टर किंग के घर पे आती है और बार बार डोर को टच करने की कोशिश कर रही थी लेकिन कर नहीं पाती क्योंकि वो बहुत ज्यादा नर्वस हो रही थी। और जैसे वो वहाँ से जाने लगती है तभी मिस्टर क्विंग डोर को ओपन कर देता है। तभी नैनो से कहती है मुझे माफ करना, लेकिन मैंने तुमसे पेट डॉग की बात की थी ना, मैं वही लेने आई हूँ। तो मिस्टर क्विंग से कहता है अंदर आ जाओ। फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। तभी वहाँ पे एक डॉग आ जाता है तो नैनो उसको बैठ के खिलाने लग जाती है। मिस्टर क्विंग एक पेट डॉग को लेके आता है और उसे कहता है तुम इसको ले लो। फिर वो उसको गोद में ले लेती है और उसे कहती है इसकी मनी मैं तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगी। तो मिस्टर किंग उसे अपना फोन दिखाते हुए कहता है तुम पैसे इसमें ट्रांसफर कर दो। तो जैसे वो उसे कैश देने लगती है तभी मिस्टर किंग को पास्ट वाला सीन याद आता है, जब वो न्यान के साथ रहता था तब भी वो उसे कैश ही देती थी। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, न्यान उसे कैश दे देती है और जल्दी से बाहर आ जाती है। तभी मिस्टर किंग सोचता है इसने तो मुझे वैसे ही मनी दी है जैसे वो दिया करती थी। वही न्यान जैसे ही लिफ्ट को बंद करने वाली थी तभी वहाँ पे मिस्टर किंग आके लिफ्ट को रोक लेता है और उससे कहता है क्या हम पहले भी मिल चुके हैं। तो नैनो से कहती है मैंने तुम्हें कितनी बार बता दिया, हम पहले कभी नहीं मिले। ये बोलकर वो पीछे हटने लगती है। तभी मिस्टर किंग उसे कहता है तुम इतनी नर्वस क्यों हो रही हो। तो वो उसे बोलती है मुझे तुम्हारा बिहेव ठीक नहीं लगा। तो वो उसे कहता है मैं तो तुमसे बहुत दूर खड़ा हूँ, ऐसा मैंने क्या कर दिया। फिर वो लिफ्ट को छोड़ देता है जिससे लिफ्ट बंद हो जाती है और न्यान नीचे चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो घर पे आ जाती है। मम्मी सोफे पर सोई हुई थी तो वो उसके पास जाके बैठ जाती है। तभी उसके पास एक लेडी का कॉल आता है जिसमें उसे ये पता चलता है कि जिस हॉस्पिटल में मम्मी का बर्थ हुआ था वहाँ पे मिस्टर किंग गया था उन दोनों का बैकग्राउंड निकलवाने। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है। तभी वो लेडी कहती है तुम टेंशन मत लो, डॉक्टर ने उसको तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया और न ही उसको कोई रिकॉर्ड दिया। तो वो उसे थैंक यू बोल के कॉल कट कर देती है और वॉशरूम में जाके अपना फेस वॉश करती है। तभी वो अपना पास्ट वाला सीन याद करने लग जाती है जिसमें उसकी क्लासमेट ने उसे चोरी के इल्जाम में फंसा दिया था। न्यान सबको बताने की कोशिश करती है कि वो चोरी उसने नहीं की। फिर वो जैसे मिस्टर किंग से कहने वाली थी लेकिन वो भी वहाँ से अपना बैग उठा के चला जाता है। तभी वहाँ पे टीचर भी आ जाती है और उनसे कहती है क्या चल रहा है यहाँ पे। तो न्यान उसको सारी बात बताती है लेकिन टीचर भी उसकी बातों पर बिलीव नहीं कर रही थी। तो वो उसे प्रूफ दिखाती है, उसने अपने फोन में वीडियो बना लिया था, उसकी क्लासमेट ही पैसे चुरा रही थी। सब वो वीडियो देखकर शॉक हो जाते हैं। तभी उसकी क्लासमेट कहती है मुझे माफ कर दो, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। टीचर भी उससे कहती है अब इस मामले को यहीं पे रफा दफा करो। तो न्यान कहती है ये तुम्हारी डॉटर है ना, इसलिए तुम कुछ नहीं बोल रही, लेकिन मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तो टीचर कहती है तुम्हें ये सब करके क्या मिल जाएगा, वैसे भी नेक्स्ट वीक एग्जाम है तो तुम अपने एग्जाम पे फोकस करो। फिर वो सभी लोग वहाँ से उठ के चले जाते हैं। फिर न्यान भी बाहर आ रही थी और जैसे वो वहाँ से जा रही थी तभी मिस्टर किंग उसे रोक के कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो वो रुक जाती है। फिर मिस्टर किंग उसे बताता है मेरी मॉम की कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस थी और उनकी सर्जरी के लिए मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने अपनी क्लासमेट की हेल्प ली थी और मैं उस वक्त वहाँ पे कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी, ये सब मैंने करवाया था। तुम प्लीज़ किसी को बताना मत, अगर मेरी मॉम को पता चला कि ये चोरी के पैसे थे तो उन्हें बहुत हर्ट होगा। तो न्यानो से कहती है ये तो गलत बात है ना, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन ठीक है मैं एक ही शर्त पे नहीं बताऊंगी किसी को, क्या तुम मेरे बीएफ बनोगी। तो वो शौक हो जाता है। तो न्यान कहती है मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। तो वो मान जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये चोरी वाली बात किसी को पता चले। देन हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। वो अपने आप को मिरर में देख के सोचती है काश उस वक्त मैंने ये शर्त न रखी होती तो आज ये सब नहीं देखना पड़ता। तभी हमें पास्ट वाला सीन दिखाया जाता है
जिसमें न्यान बेड पे बैठी होती है और मिस्टर किंग उसे पकड़ के कहता है, तुम मेरी जीएफ हो ना और मुझे लाइक करती हो तो तुम्हें वो सब करना पड़ेगा जो मैं बोलूंगा। तो न्यान उससे कहती है, तुम क्या करवाना चाहते हो। ऐसे ही वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। देन हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। मैमी सोते हुए अपनी मॉम का नाम ले रही थी। फिर वो उसके पास जाके उसके सर पे हाथ रख के कहती है, मम्मी यहीं पे है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। देन वो वहीं पे बैठ के रोने लग जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं मिस्टर किंग अपने कैबिन में काम कर रहा होता है। तभी उसके पास मेमे का कॉल आता है जिसमें से ये पता चलता है कि उसकी ग्रैंड मॉम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तो वो जल्दी वहाँ से उठ के भागता है और उसके घर पे आके उसे मेडिसिन देता है। मेमे उसे बताती है ग्रैंड मॉम को अचानक चक्कर आ गया था और वो बेहोश हो गई। तभी वहाँ पे न्याना के मिस्टर किंग से कहती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मेमे उसे सारी बात बताती है। उसकी बात सुनकर न्यान अलमीरा में कुछ ढूंढने लग जाती है। मिस्टर किंग उसे कहते हैं, तुम क्या ढूंढ रही हो, मैं तुम्हारी हेल्प करवाऊं। देन वो जैसे उसके पास जाता है तभी अलमीरा से वो बॉक्स नीचे गिर जाता है और जो फोटो उसमें रखी थी वो बाहर आ जाती है। मिस्टर किंग वो फोटो ना देख ले इसलिए वो साइड से खड़ी हो जाती है। तभी वो बीपी चेक करने वाली मशीन उतार के कहते हैं, तुम इसको ढूंढ रही थी। तो कहती है, हाँ, लेकिन मुझे अचानक चक्कर आने लगा इसलिए मैं खड़ी हो गई। तो वो मशीन लेके वहाँ से चला जाता है। तभी न्यान जल्दी से वो फोटो उठा के बॉक्स में रख देती है। वहीं मिस्टर किंग ग्रैंड मदर का बीपी चेक करता है और बताता है सब नॉर्मल है, डरने वाली बात नहीं है। तो न्यान उसे थैंक यू बोलती है। देन वो उसे छोड़ने जा रही थी। तभी मिस्टर किंग उसको पीछे से देखकर सोचता है, ये मुझे ऐसे लगती है जैसे मैंने इसे पहले भी कभी देखा है। तभी न्यान पीछे मुड़कर उसे दोबारा थैंक यू बोलती है और उससे कहती है, मुझे नहीं पता था कि मेरी डॉटर ने आपको कॉल की थी, आपका इतना टाइम वेस्ट हुआ उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। तो मिस्टर किंग से कहता है, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं एक डॉक्टर हूँ, ये मेरा फर्ज था। अगर तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना ही है तो सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मुझे खाना खिलाना पड़ेगा, बोलो खिलाओगी ना। तो वो उसे एक ढाबे पे ले जाती है जहाँ पे वो उसके लिए डिशेस ऑर्डर करती है। मिस्टर किंग के लिए बिना मसाले वाले। ये देखकर वो शॉक हो जाता है और उसके फेस को देखने लगता है। तभी न्यान उसको देखकर सोचती है कहीं इसको पता न चल जाए। फिर वो दोनों खाना खाने लग जाते हैं। तभी मिस्टर किंग उससे पूछता है, तुम्हारा हस्बैंड कहाँ पे है। तो वो उसे देखने लग जाती है। तो वो बोलता है, मैं सिर्फ तुमसे पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम जितनी बार भी हॉस्पिटल में आई हो अकेली आई हो। तो न्यान उसे बहाना मारते हुए कहती है, मेरा हस्बैंड अब्रॉड में काम करता है। तो वो उसे कहती है, अब मुझे चलना चाहिए। ये बोलकर वो वहाँ से उठ के जाने लगती है। तभी मिस्टर किंग उसके हेयर को टच कर लेता है तो उसे थोड़ा अजीब फील होता है और अपने हाथ को देखने लग जाता है। तब तक न्यान वहाँ से जा चुकी थी। फिर हम देखते हैं न्यान घर पे आती है तो ग्रैंड मदर उसे पूछती है, वो मैन कितना अच्छा था। तो न्यान उसे बताती है, ये वही है जो हमारी मेमे की सर्जरी करेगा। फिर वो दोनों आपस में बातें करने लग जाती हैं। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं न्यान ग्रैंड मदर को हॉस्पिटल में लेके आती है उसके ट्रीटमेंट के लिए। तभी उसे बहुत तेज से प्यास लगती है तो वो उसके लिए पानी लेने आ जाती है। देन जैसे वो फिल्टर को टच करती है तभी उसके हाथ पे कुछ लग जाता है। इतने में वहाँ पे मिस्टर किंग आके उसका हाथ पकड़ के फूंक मारने लग जाता है और उसके हाथ को पानी में भिगाता है। न्यान उसे कहती है, मैं ठीक हूँ, मुझे छोड़ दो। लेकिन वो छोड़ता नहीं है। तभी वहाँ से दो नर्स जा रही थी तो वो दोनों उसे देखने लग जाती हैं और आपस में बातें करती हैं, ये दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती हैं। फिर न्यान अपना हाथ छुड़वा के वहाँ से जा रही थी तभी मिस्टर किंग उसका हाथ पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है। तो वो उससे कहती है, मुझे छोड़ो, ये हॉस्पिटल है। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वो उसका रास्ता फिर से रोक लेता है और उससे कहता है, तुम कौन हो। तो न्यान उसे कहती है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है और ना ही हम कोई क्लोज फ्रेंड हैं, इसलिए मेरे साथ भी ऐसे ही बिहेव करो जैसे सबके साथ करते हो। लेकिन वो उसे रोक लेता है और जाने नहीं देता। तो न्यान उसे कहती है, तुम जानना चाहते हो ना मैं कौन हूँ, तो सुनो, मैं भी उनमें से एक हूँ जिनका तुम पे क्रश था, लेकिन शायद तुमने कभी मुझ पे ध्यान नहीं दिया। मैंने तुम्हें काफी सारे लव लेटर्स लिखे लेकिन तुमने मेरा एक भी लेटर नहीं पढ़ा। ये बोलकर वो रोने लग जाती है और वहाँ से चली जाती है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर किंग अपने रूम में सोया हुआ था। तभी उसे एक ड्रीम दिखता है जिसमें वो पहले वाली न्यान को स्टोर रूम में लेके जाता है और उसे किस करने लगा था। इतने में उसे एकदम से अब वाली न्यान दिखती है जिसे देखकर वो शौक होकर बैठा हो जाता है और सोफे पे बैठ के स्मोक करने लग रहा था और बार बार न्यान के बारे में सोचा जा रहा था। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है और अपने मन की सारी बातें उसे बताने लगता है। फिर वो लेडी उसे न्यान के बारे में पूछती है, उसकी सारी डिटेल उसे मांगती है तो वो न्यान के बारे में भी उसे सब कुछ बताता है। देन वो पास्ट टाइम में उसे कैसे मिला था और उनके बीच क्या क्या हुआ वो सब कुछ उसे बता देता है। फिर वो लेडी उससे पूछती है,
तो तुम दोनों का ब्रेकअप कैसे हो गया था? तो वो उसे बताता है, मैं अब्रॉड चला गया था और मैंने पूरे 7 साल वहीं पे स्पेंड किए थे। इसी साल मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं यहाँ पे आया तो मुझे पता चला कि इन 7 सालों में उसने किसी से कांटेक्ट नहीं किया, ना ही उसने किसी से बात की। तभी वो लेडी उसे बताती है, न्यान एक बहुत ही अच्छी लड़की थी, तुम शायद उसे ठीक से समझ नहीं पाए थे, तो क्या तुम अब किसी और से मैरिज करोगे? क्योंकि पूरी लाइफ तो तुम ऐसे नहीं बैठे रह सकते ना, और अब न्यान तुम्हें मिले या ना मिले कुछ पता नहीं है। तभी वो उसे कहती है, तुम एक काम क्यों नहीं करते? वो लेडी जिसका तुमने न्यान नाम बताया है, तुम उसी से मैरिज कर लो, जिसकी एक डॉटर भी है। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है और उसे कहता है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, वो पहले से मैरिड है और उसकी एक 6 साल की बच्ची भी है। तो लेडी उसे कहती है, अच्छा ठीक है, आज हम इस बात को यहीं पे खत्म करते हैं। फिर मिस्टर किंग वहाँ से उठ के जाने लगता है। तभी वो लेडी पीछे से रोकते उसे कहती है, क्या तुम्हारे मन में अभी भी न्यान के लिए फीलिंग्स है? तो वो मना कर देता है। तो वो उसे कहती है, तो फिर तुम मेरे पास न्यान की बातें करने क्यों आए थे? तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है जैसे तुम अब भी उसे प्यार करते हो, बस तुम मान नहीं रहे हो। लेकिन वो उसे कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। फिर वो उसकी बातें सोचते हुए कार में बैठ जाता है और स्मोक करके सोचता है, न्यान तुम कहाँ पे हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तभी उसके पास टीचर का कॉल आता है, जिसमें उसे पता चलता है उसके नेफ्यू ने स्कूल में किसी से फाइटिंग कर ली। तो वो जल्दी से स्कूल में आता है। तभी उसका नेफ्यू उसके पास मिस्टर साओ से रोक के कहता है, मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। फिर वो अपने बॉडीगार्ड को इशारा करके एक बैग मंगाता है जिसमें 10 लाख रुपीस होते हैं और वो उसे कहता है, अगर तुमने मेरे क्वेश्चन का सही आंसर दे दिया तो ये 10 लाख तुम्हारे होंगे। तभी मिस्टर साओ से फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है, 5 साल पहले मीन की जब मेमोरी चली गई थी तो क्या वो तुम्हारे घर पे थी? ये सुनकर वो शॉक हो जाता है और सोचता है, इसको कैसे पता है कि मीन की 5 साल पहले मेमोरी चली गई थी? इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। फिर वो उसे बताता है, नहीं वो मेरे घर पे नहीं थी। देन हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। मीन उनके चक्कर में बड़ों को आपस में फाइटिंग नहीं करनी चाहिए। फिर मिस्टर किंग अपने नेफ्यू की गर्दन पकड़ के उसे कहता है, तुम मेमे से माफी मांगो। तो वो माफी मांगने लग जाता है और उससे कहता है, तुम मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगी, इसलिए मैंने तुम्हारे हेयर को छेड़ा, अब मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। तो न्यान मेमे से कहती है, तुम्हें भी उस पर अटैक नहीं करना चाहिए था, तुम भी उससे माफी मांगो। तो वो भी उससे माफी मांगने लग जाती है। फिर न्यान उसको वहाँ से लेके चली जाती है। तभी उसका नेफ्यू अपने अंकल से पूछता है, क्या आप मेमे की मॉम को जानते हो? तो वो उसे बताता है, नहीं मैं नहीं जानता। तो उसका नेफ्यू पूछता है, तो फिर आप उस आंटी को इतनी देर से देख ही क्यों जा रहे थे? तभी वो उसके फेस को पकड़ के कहता है, तुम अपनी स्टडी पे फोकस करो, ये फाइटिंग करना छोड़ दो। अगर तुम्हारी मम्मी को पता चल गया ना कि तुम स्कूल में फाइटिंग करते हो तो वो तुम्हें पीटेंगी बहुत, फिर मैं भी तुम्हें नहीं बचाऊंगा। तो वो उसका हाथ पकड़ के कहता है, आप तो मेरे सबसे अच्छे अंकल हो, आपने हर बार मेरी हेल्प की है, प्लीज इस बार मम्मी को मत बताना। वहीं मिस्टर किंग मेमे की बातें सुन लेता है। वो अपनी मॉम से कहती है, मॉम मुझे पिज्जा खाना है। तो उसकी मॉम कहती है, चलो ठीक है। ये बोलकर वो उसे वहाँ से ले जाती है। तभी मिस्टर किंग भी अपने नेफ्यू से पूछता है, क्या तुम पिज्जा खाओगे? तो उसका नेफ्यू मना कर देता है। तो कहता है, ठीक है, तो मैं तुम्हारी मम्मी को बता दूंगा। ये सुनकर वो डर जाता है और पिज्जा खाने के लिए हाँ कर देता है। देन फिर वो लोग रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और चारों साथ में बैठ के पिज्जा खाने लगते हैं। वो दोनों बचकानी हरकतें कर रहे थे। न्यान उन दोनों को देख के हंसने लग जाती है। तभी मेमे कहती है, मॉम हम चलते हैं ना। फिर मेमे सबको बाय करके वहाँ से जाने लगती है। तभी न्यान को एकदम से चक्कर आता है। देन वो जैसे ही गिरने वाली थी, इतने में मिस्टर किंग उसे पकड़ लेता है। जैसे ही वो उसे पकड़ता है तो उसे पुरानी वाली न्यान की फीलिंग आती है और वो उसे गोद में उठा के कार में ले आता है। तभी मेमे से कहती है, मम्मी आप ठीक तो हो ना? तो कहती है, हाँ तुम टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ। फिर मिस्टर किंग उसे कैंडी खिलाता है और उससे कहता है, तुम लोग बाहर वेट करो, मैं अभी आता हूँ। फिर वो तीनों बाहर खड़े हो जाते हैं। तभी उसका नेफ्यू न्यान से कहता है, आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ले लो, मुझे आपसे बात करनी है। ये बोलकर वो अपनी वॉच को आगे कर देता है। तो न्यान उसका कॉन्टेक्ट नंबर ले लेती है। तभी वो नेफ्यू से कहता है, आंटी आप बहुत ही ब्यूटीफुल हो, मुझे आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। तो वो हंसने लग जाती है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो चारों अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी उसका नेफ्यू मिस्टर क्विंग से कहता है, ये लड़कियां कितनी ब्यूटीफुल होती है ना, एक टाइम के लिए अगर पैसे ना भी कमाओ तो चल जाएगा, लेकिन अगर लड़की साथ ना हो तो बिल्कुल नहीं चलेगा। उसकी ये बातें सुनकर मिस्टर क्विंग उसे कहता है, तो तुम्हें अभी से ही लड़कियां पटानी है? तो वो कहता है, पटानी नहीं है, मुझे तो पहले ही एक लड़की पसंद आ गई है। हम आफ्टरनून में जिस आंटी से मिले थे ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब से मैंने उन्हें देखा है मुझे उनसे लव हो गया। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है और उसकी तरफ देखने लगता है और उससे कहता है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तो वो बोलता है,
मुझे पता है अभी मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो उन्हीं से मैरिज करूंगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर वो हंसने लग जाता है और उसका फेस पकड़ के कहता है, पहले स्टडी तो कर लो, अगर तुम कुछ कमाओगे नहीं तो उसे खिलाओगे क्या। तो वो कहता है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, अब मैं अपनी स्टडी पे पूरा फोकस करूंगा। फिर वो वहाँ से उठ के चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं न्यान टैक्सी में बैठी हुई थी और वो घर जा रही थी। तभी वो टैक्सी ड्राइवर उससे अजीब अजीब बातें करने लग जाता है, जिससे उसे थोड़ा सा फील होता है कि न्यान उसके साथ सेफ नहीं है। तो जल्दी जल्दी सबको कॉल ट्राई करने लग जाती है, लेकिन कोई भी कॉल पिक नहीं करता। फिर वो मिस्टर किंग को कॉल करती है, जो कि ड्राइविंग कर रहा होता है। वो उसे बताता है कि मैं तो ड्राइविंग कर रहा हूँ। तो न्यान उसे कहती है, मैं तुमसे अभी मिलना चाहती हूँ। वो उसे सारी बात बताती है कि वो कहाँ पहुँची है और कितनी देर में पहुँचेगी। उसकी ऐसी बातें सुनकर मिस्टर क्विंग समझ जाता है कि वो किसी प्रॉब्लम में है। फिर वो भी अपनी कार की स्पीड को बढ़ा लेता है और जल्दी से उसके पास आता है। वहीं टैक्सी ड्राइवर सोच रहा था, ये लेडी कितनी ब्यूटीफुल है। इतने में न्यान जल्दी से कार में से उतर के भागती है। देन जैसे वो जा रही थी, तभी वहाँ पे मिस्टर क्विंग आके उसका हाथ पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है और उसके बालों को पीछे करके कहता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अब मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। उनको ऐसे देखकर टैक्सी ड्राइवर वहाँ से चला जाता है। तभी न्यान उसे थैंक यू बोलती है। तो वो उसे कहता है, तुम्हारा हस्बैंड अब्रॉड में है ना। तो वो हाँ कर देती है। मिस्टर क्विंग उसे कहता है, क्या तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड के बीच रिलेशनशिप अच्छी नहीं है क्या। तो वो कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे बीच रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। ये बात सुनकर वो गुस्सा करते हुए कहता है, अगर तुम्हारे बीच रिलेशनशिप अच्छे हैं तो तुमने हेल्प के लिए मुझे क्यों बुलाया। मान लो अगर मैं नहीं आता तो तुम क्या करती। जरूरी है इतनी रात तक तुम्हें जॉब करना, तुम जल्दी घर नहीं जा सकती। कैसा हस्बैंड है तुम्हारा। वैसे तो अब्रॉड में काम करता है और तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता। उसे पता है कि उसकी डॉटर की तबीयत ठीक नहीं है, तुम सब कुछ अकेले ही हैंडल कर रही हो। कम से कम इतना तो होना चाहिए ना कि जब डॉटर की तबीयत ठीक नहीं है तो वो खुद यहाँ पे आके सब कुछ हैंडल करे। सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ रखा है, कैसा हस्बैंड है तुम्हारा। तो न्यान कहती है, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, तुम इसमें इंटरफेयर ना करो तो अच्छा है, और मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें परेशान किया, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मिस्टर किंग अपने फ्रेंड को कॉल करके उस टैक्सी ड्राइवर का पता लगाने के लिए बोलता है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मैं अपनी मम्मी के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट कर रही थी। तभी वो अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी आपको पता है डॉक्टर अंकल के नेफ्यू का बर्थडे है, तो क्या मैं उसमें जा सकती हूँ। तभी न्यान सोचती है, अगर मैंने मेमे को बर्थडे में जाने दिया तो मुझे फिर से मिस्टर क्विंग को देखना पड़ेगा, लेकिन अगर मैंने इसको मना कर दिया तो ये बहुत ज्यादा सैड हो जाएगी। फिर वो हाँ कर देती है, जिसको सुनकर मेमे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सभी लोग पार्टी में आ जाते हैं। तभी मेमे अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी क्या आप मेरे साथ इसका एक फोटो ले सकती हो, ये बहुत ही अच्छा है। तो वो हाँ कर देती है। फिर वो दोनों साथ में जाके खड़े हो जाते हैं। तभी न्यान उनकी फोटो क्लिक कर लेती है। तभी मेमे कहती है, मम्मी आप दोनों भी साथ में खड़े हो जाओ, मैं आप दोनों का भी एक फोटो ले लेती हूँ। फिर वो दोनों साथ में खड़े हो जाते हैं। तभी उन दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ से टच हो जाता है। फिर वो लोग अपनी फोटो क्लिक करवा लेते हैं। फिर न्यान मेमे को पकड़ के वहाँ से ले जाती है। तभी वहाँ पे एक आइसक्रीम वाला होता है। उसका नेफ्यू मिस्टर क्विंग से कहता है, क्या तुम सच में आइसक्रीम नहीं खाओगे। तो वो मना कर देता है। तो उसका नेफ्यू से कहता है, ठीक है तो तुम मुझे दिला दो, मैं एक मेमे के लिए और उसकी मम्मी के लिए ले लेता हूँ। फिर वो लेडी से 3 आइसक्रीम देने के लिए बोलता है। फिर वो लेडी उससे पूछती है, बताओ तुम्हें कौन से फ्लेवर की चाहिए। तो वो उसे बताता है, 2 तो चॉकलेट फ्लेवर की दे दो और एक मैंगो फ्लेवर की देना, क्योंकि उसकी मम्मी को चॉकलेट से एलर्जी है। ये सुनकर मिस्टर किंग शॉक हो जाता है और उसको पकड़ के कहता है, क्या कहा तुमने। तो वो कहता है, मुझे मेमे ने बताया था कि उसकी मम्मी को चॉकलेट से एलर्जी है। ये सुनकर वो उसे कहता है, तुम यहीं पे खड़े रहना, कहीं मत जाना, मैं बस 2 मिनट में आया। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और न्यान को इधर उधर ढूंढने लगता है और सोचता है, मुझे पहले ही डाउट था कि वो न्यान ही है। तभी उसकी नजर न्यान पे पड़ जाती है। फिर वो उसका नाम लेता है। देन उसके पास आके उसका हाथ पकड़ के घुमाता है। उसे पूरा बिलीव हो जाता है कि वो उसकी पुरानी वाली न्यान ही है। वो दोनों रोने लग जाते हैं। तभी मिस्टर किंग वहाँ से बिना कुछ बोले चला जाता है। मेमे अपनी मम्मी को रोता हुआ देख उससे पूछती है, क्या हुआ मम्मी, आप रो क्यों रहे हो। तो वो उसके पास बैठकर उसे हग कर लेती है और रोने लग जाती है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मेमे उसके नेफ्यू की बर्थडे पार्टी में आती है। वहाँ पे काफी सारी डेकोरेशन चल रही थी। इतने में मेमे के पास मिस्टर क्विंग की मॉम आती है और उसे कहती है, क्या नाम है तुम्हारा, बहुत ही क्यूट बच्ची हो तुम। तो वो उसे बताती है, मेरा नाम मेमे है। तो कहती है, कितना प्यारा नाम है तुम्हारा। फिर वो सोचती है, ये बच्ची तो बिल्कुल मेरे सन की तरह लगती है,
जैसे बचपन में मिस्टर क्विंग था वैसे ये भी है। फिर वो उसे अपना एक फ्लावर देने लगती है तो मेमे उसे मना करके कहती है मैं ये आपसे नहीं लूंगी क्योंकि मेरी मम्मी ने मना किया है कि जिसको हम नहीं जानते उससे हमें कोई भी चीज लेनी नहीं चाहिए। तभी मिस्टर क्विंग की मॉम कहती है तुम मेरे ग्रैंडसन की क्लासमेट हो और मैं उसकी ग्रैंड मदर हूँ, तो हम दोनों अनजान कैसे हुए। ये बोलकर वो उसकी ड्रेस में फ्लावर लगा देती है और उसे प्यार से सहलाते हुए उसके बालों का टुकड़ा तोड़ लेती है और उन दोनों को खेलने के लिए भेज देती है। फिर वो मेमे को देखते हुए अपने हस्बैंड से कहती है ये बच्ची कितनी क्यूट है ना, ये बिल्कुल ऐसी ही लगती है जैसे बचपन में हमारा सन लगा करता था, इसका फेस बिल्कुल उसकी तरह मैच होता है। ये सुनकर उसका डैड कहता है इस बच्ची का उससे क्या लेना देना। तो वो कहती है पता नहीं गॉड कब मेरी बातें सुनेंगी, मैं चाहती हूँ जल्दी से हमारे मिस्टर क्विंग की भी एक डॉटर हो, उसकी भी पूरी फैमिली हो। तो उसका डैड गुस्सा करने लग जाता है और उसे कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कुछ भी सोचती रहती हो, भला ये हमारे सन की डॉटर कैसे हो सकती है। तभी वो उसके बालों के टुकड़े को देखकर खुश हो जाती है और सोचती है कोई बात नहीं, वो तो मैं पता लगा ही लूंगी। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मेमे और न्यान बारिश में जा रहे थे, तभी पीछे से मिस्टर क्विंग कार लेके आ जाता है और उन्हें आवाज मार के कहता है आओ बैठो, मैं तुम्हें घर पे ड्रॉप कर देता हूँ। फिर वो दोनों जाके कार में बैठ जाती हैं। न्यान मेमे के बाल ठीक कर रही थी, मिस्टर क्विंग उसे देखने लग जाता है और फिर ड्राइविंग करता है। थोड़ी सी आगे जाके कार रुक जाती है, फिर वो कार में से उतर के इतनी बारिश में कार को चेक करने लग जाता है। न्यान से ये सब देखा नहीं जा रहा था तो वो अम्ब्रेला लेके उसके पास चली जाती है। मिस्टर क्विंग उसे देखने लगता है और उससे कहता है तुम्हें इतनी बारिश में बाहर आने की क्या जरूरत थी। तो न्यान उसे कहती है मैं सिर्फ तुम्हें अम्ब्रेला देने आई हूँ, इतनी तेज बारिश पड़ रही है, अगर तुम बारिश में भीगोगे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। उसने सारा अम्ब्रेला मिस्टर क्विंग के ऊपर लगा दिया था और खुद भीगने लग जाती है। तभी मिस्टर किंग उसका हाथ पकड़ के क्लोज करता है और दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। फिर मिस्टर किंग उसे बताता है इतनी रात हो चुकी है और अब तक कोई गैरेज भी खुला नहीं होगा और ना ही इतनी रात को तुम्हें टैक्सी मिलेगी। तुम एक काम करो, यहीं पे पास में मेरा घर है, तुम चाहो तो वहाँ पे रुक सकती हो। तो वो उसे देखने लग जाती है। तभी वो कहता है मौसम देखो कितना खराब हो रहा है और तुम्हारे साथ छोटी बच्ची भी है, उसकी कंडीशन वैसे भी ठीक नहीं है। तो वो मान जाती है। फिर मिस्टर किंग कार में से मेमे को गोद में उठा लेता है और न्यान को अपने क्लोज करके वहाँ से ले जाने लगता है। तभी मेमे उसे डैडी बोल देती है। उसकी आवाज सुनकर वो दोनों रुक जाते हैं। तो न्यान बहाना मारते हुए कहती है हमें जल्दी चलना चाहिए, बारिश बहुत तेज हो रही है। वो सोते हुए अपने डैडी का नाम ले लेती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर वो तीनों घर आ जाते हैं। तभी मिस्टर किंग मेमे को अपने रूम में ले जाता है और उसको टॉवल से साफ करने लगता है। देन उसे कहता है अब तुम रेस्ट करो, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। ये बोलकर वो उसे सुला देता है। फिर वो टॉवल न्यान को देके कहता है तुम ये वाला वॉशरूम यूज कर सकती हो। तो न्यान ओके करके टॉवल लेके वहाँ से चली जाती है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं न्यान अपने कपड़े चेंज करके बाहर आती है। मिस्टर किंग सोफे पे सोया हुआ था। देन उसकी ब्लैंकेट नीचे गिर जाती है तो न्यान उसके पास आके उसे ब्लैंकेट उड़ाती है। देन जैसे वो वहाँ से जाने वाली थी तभी मिस्टर किंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे देखने लगता है। न्यान उसे कहती है तुम्हारी ब्लैंकेट नीचे गिर गई थी, मैं सिर्फ वही तुम्हें ढकने आई थी। लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और उठ के उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ पुश कर लेता है और उसकी नेक पकड़ के किस करने लग जाता है। न्यान उसे छुड़वाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे छोड़ता नहीं है और उसे किस किया जा रहा था। तभी न्यान उसे जोर से पुश करके वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मिस्टर किंग वहाँ पे बैठ के सोचते हैं मैं गलत नहीं हो सकता, मेरी फीलिंग सच्ची है, वो सच में मेरी पुरानी वाली न्यान ही है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं मेमे डॉग के साथ खेल रही होती है। तभी वहाँ पे न्यान और मिस्टर क्विंग आ जाते हैं। मिस्टर क्विंग मेमे के पास बैठ के कहता है इसका नाम डुडू है, ये मेरे साथ 7 सालों से रहता है। जब मैंने इसको अडॉप्ट किया था तब ये सिर्फ 1 मंथ का था। ये सुनकर न्यान शॉक हो जाती है और सोचती है क्या ये डुडू वही है जो मैं इसको दे रही थी लेकिन इसने लेने से मना कर दिया था। फिर वो अपना पास्ट वाला सीन याद करती है जिसमें मिस्टर क्विंग ने वो पेट पपी लेने से मना कर दिया था। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर किंग उन दोनों को घर पे ड्रॉप करके वहाँ से चला जाता है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो अपने फ्रेंडों के साथ बैठ के ड्रिंक कर रहा था और वो लोग आपस में बातें करने लग जाते हैं। तभी मिस्टर किंग बहुत ज्यादा टली हो जाता है और वहाँ से एप्पल और चॉकलेट उठा के चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं वो न्यान के घर पे आके नॉक करके नीचे बैठ जाता है। फिर जैसे न्यान डोर ओपन करती है तो उसे देखकर शॉक हो जाती है। तभी मिस्टर किंग उसके हाथ में एप्पल और चॉकलेट रख देता है। देन अपनी वॉच उतार के उसके हाथों में पहना देता है। फिर खड़ा होकर अपना कोट उतारता है और उसे पहना के कहता है तुम बहुत ही क्यूट हो। तभी न्यान वो सारा सामान साइड में रखती है और फिर जैसे उसकी तरफ देख रही थी तो वो अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था। तो वो मना करके कहती है तुम बहुत ज्यादा टल्ली हो चुके हो, अंदर चलो। ये बोलकर वो उसे पकड़ के अंदर ले जाती है।
और उसे सोफे पे बिठा के कहती है मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। और उसे पानी देते हुए कहती है काफी रात हो चुकी है, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए। तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए टैक्सी बुला दूँ। तो वो खड़ा होकर उसके पास आने लग जाता है और उसके ऊपर गिर जाता है। तो न्यान उसे संभाल लेती है। देन वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। फिर मिस्टर किंग उसे पकड़ के किस करता है। तो न्यान उसे दूर हटा के कहती है ये सब ठीक नहीं है। मिस्टर किंग उसे कहता है तुम मेरी पहले वाली न्यान हो, मुझे सब पता है। ये बोलकर वो उसकी नेक पे किस करने लग जाता है। तभी न्यान उसे कहती है मुझे तो लगा था कि तुम मुझे भूल चुके हो। लेकिन वो उसे कुछ नहीं बोलता और उसे सोफे पे पटक के उसके ऊपर लेट के किस करने लग जाता है। देन अपनी शर्ट के बटन खोल के उसकी नेक पे बाइट करने लग रहा था। तभी उसका कॉल आ जाता है। तो वो उसे हटा के कॉल पिक करने लग जाती है। मिस्टर किंग उससे पूछता है किसका फोन है। तो वो कहती है मेरी फ्रेंड का है। ये बोलकर वो वहाँ से उठ के चली जाती है। फिर जैसे ही वो स्मोक करने लगता है तभी वहाँ पे मेमे आके उससे कहती है तुम इतनी रात को हमारे घर पे क्या कर रहे हो। तो वो उसका हाथ पकड़ के कहता है तुम इतनी रात तक क्यों जगी हो, छोटे बच्चों को जल्दी सो जाना चाहिए। अब तुम जाओ और जाके अपने रूम में सो जाओ। तभी मेमे उससे कहती है सैटरडे को मेरा बर्थडे है, तो क्या आप मेरे बर्थडे में आओगी। तो वो हाँ कर देता है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं मिस्टर किंग न्यान का बाहर वेट कर रहा था। तभी वहाँ पे न्यान आ जाती है और अंदर जाके डोर क्लोज कर देती है। मिस्टर किंग को ये सब देखकर बहुत ज्यादा हर्ट होता है। वही मेमे न्यान से कहती है मम्मी आपके और अंकल के बीच में फाइटिंग हुई है क्या। तो वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, तुम इतनी रात तक क्यों जगी हुई हो, तुम जाओ जाके सो जाओ। इतने में वहाँ पे उसकी ग्रैंड मदर न्यान के फ्रेंड को लेके आ जाती है जो कि अब्रॉड में रहता था। ग्रैंड मॉम उन दोनों से कहती है देखो आज हमारे घर पे कौन आया है। तो न्यान उसको देखकर खुश हो जाती है और उससे पूछती है तुम कब आए। तो वो उसे बताता है मैं बस आज ही आया हूँ। फिर वो मेमे को गोद में उठा के कहता है तुम तो बहुत बड़ी हो चुकी हो। तभी ग्रैंड मॉम बोलती है तुम एक काम करो, तुम सब जाके शॉपिंग कर लो, वैसे भी मेमे का बर्थडे आने वाला है ना, तो जो जो सामान चाहिए जाके मार्केट से ले आओ। फिर वो सभी लोग चले जाते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो लोग शॉपिंग करके घर पे वापस आ रहे थे। तभी मिस्टर किंग उन लोगों को देख लेता है और उनकी बातें सुनने लगता है। टैंग न्यान से कहता है अब मैं अब्रॉड में वापस नहीं जाऊंगा, अब मैं यहीं पे जॉब करूंगा। ये सुनकर न्यान कहती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वही मिस्टर किंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर वो बाहर सबके सामने आ जाता है। देन उसके हाथ में केक और काफी सारे गिफ्ट्स थे। देन वो वहाँ से वापस जाने लगता है और सोचता है इसने मुझे एक बार भी नहीं बताया कि इसका हस्बैंड वापस आ गया। वो बिना कुछ बोले सैड होके वहाँ से जाने लगता है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो अपने फ्रेंडों के साथ बैठा हुआ था। तभी उसके फ्रेंड कहते हैं तुम उस लड़की के पीछे क्यों पड़े हो, दुनिया में इतनी लड़कियां हैं, तुम्हें बहुत मिल जाएंगी। वो तो फिर भी मैरिड है और उसकी एक बच्ची भी है, फिर भी तुम उसके पीछे पड़े हो, सच में बहुत क्रेजी हो तुम। लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और वहाँ से उठ के चला जाता है। फिर वो न्यान के घर के सामने खड़ा होकर उसका वेट कर रहा था और न्यान को कॉल करने लग जाता है। लेकिन वो उसका कॉल पिक नहीं करती और कॉल कट करके फोन को उल्टा करके रख देती है और टैंक से बातें करते हुए उसे मेमे की सर्जरी के बारे में बताती है। वही मिस्टर किंग उसे मैसेज करके बताता है मैं तुम्हारे घर के नीचे खड़ा हूँ, जल्दी आओ। फिर न्यान वहाँ से बहाना मार के जाने लगती है। तभी टैंग उसे रोके कहता है वैसे तुमने क्या सोचा है मेरे बारे में, क्या तुम मुझे मेमे का डैड बनाओगी। तभी न्यान उसे कहती है मैं सिर्फ तुम्हें अपना फ्रेंड मानती हूँ, उसके अलावा मैंने अभी तक तुम्हारे बारे में कुछ सोचा नहीं है। तो टैंग उसे कहता है अब तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तुम आराम से सोच के मुझे बता देना। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी मिस्टर किंग उसे कॉल करता है। देन वो कॉल पिक करती है तो वो उसे कहता है तुम नीचे आओगी या फिर मैं ऊपर आऊँ। तो वो उससे मिलने के लिए नीचे चली जाती है। मिस्टर किंग बिना कुछ बोले उसका हाथ पकड़ के कार में ले जाके लिटा लेता है। देन उसके ऊपर लेट के उसे किस करने लग जाता है। फिर न्यान भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो भी उसे किस करने लगती है। ऐसे ही दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। फिर मिस्टर किंग बाहर आके खड़ा हो जाता है तो न्यान भी अपने कपड़े ठीक करके उसके पास आके खड़ी हो जाती है और उससे कहती है स्कूल टाइम में तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड थी ना जिसका नाम न्यान था। मिस्टर किंग शॉक हो जाता है और उससे कहता है तुम्हें कैसे पता। तो वो उसे बताती है तुमने उसका कई बार नाम लिया ना, इसलिए मुझे पता चल गया। फिर वो न्यान को अपनी सारी बातें बताने लगता है। तभी न्यान उससे पूछती है क्या तुम उससे आज भी लव करते हो। तो वो हाँ कर देता है। उसकी ऐसी बातें सुनकर न्यान को रोना आ जाता है। तो वो उसे पकड़ के कहता है तुम क्यों रो रही हो, वो तो मेरा बैड लक था जो मैं उसे छोड़ के अब्रॉड चला गया। तो न्यान उसे कहती है अगर वो तुम्हें आज भी मिल जाए तो क्या तुम उसे एक्सेप्ट करोगी। तो वो हाँ कर देता है। उसकी ऐसी बातें सुनकर न्यान खुश हो जाती है लेकिन उसे कुछ नहीं बताती और उससे कहती है अब मुझे चलना चाहिए, काफी रात हो चुकी है, तुम भी चले जाओ। मिस्टर किंग उसे कहता है पहले तुम जाओ फिर मैं चला जाऊंगा। फिर न्यान वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर किंग की मॉम उसके डैड से कहती है मम्मी कितनी क्यूट थी, उसका फेस बिल्कुल हमारे सन से मैच होता है, ऐसा लगता है जैसे वो हमारी ग्रैंड डॉटर हो। ऐसी बातें सुनकर उसका डैड कहता है मूवी देख देख के ना तुम्हारा दिमाग भी सटक गया है,
जैसा मूवी में होता है ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता। तभी वहाँ पे मिस्टर क्विंग भी आ जाता है। तभी फीसा उसे सारी बात बताती है। मिस्टर क्विंग कहता है आप लोग भी कैसी कैसी बातें करते हो, ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं न्यान अपने घर की सफाई कर रही थी। तभी मिस्टर किंग बिना कपड़ों के उसको फोटो भेज देता है। उसको देखकर वो शॉक हो जाती है और फोटो डिलीट करके उसे मैसेज करने लगती है, आज के बाद मुझे कभी मैसेज मत करना और ना ही मुझसे कभी कांटेक्ट करना। वो मैसेज को सेंड करने ही वाली थी, इतने में उधर से मैसेज आता है, तुमने मेरे लिए क्या गिफ्ट तैयार किया है, मेरा बर्थडे आने वाला है, याद है ना तुम्हें। तो वो अपने मैसेज को डिलीट कर देती है और सोचती है मैं क्या तुम्हारा गिफ्ट प्लान करूँ, शायद अब हम कभी न मिल पाए, मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं न्यान अपना सारा सामान लेके मेमे को साथ लेके वहाँ से जा रही थी। तभी मेमे उसे कहती है मम्मी मैं लास्ट बार डॉक्टर अंकल को बाय बोलना चाहती हूँ। तभी न्यान उसे कहती है हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी और वैसे भी हम यहाँ से जा रहे हैं तो उन्हें तो पता चल ही जाएगा। तभी वो सोचती है अगर मैंने दोबारा मिस्टर किंग को देख लिया तो मेरा यहाँ से जाना मुश्किल हो जाएगा। वहीं मिस्टर किंग बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था क्योंकि उसने उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। वहीं मिस्टर किंग को उसकी फ्रेंड से पता चल जाता है कि न्यान इतने दिनों से झूठ बोल रही थी, वो मेरी न्यान ही थी। फिर वो उसे कॉल करने लग जाता है लेकिन वो उसका कॉल पिक नहीं करती। फिर वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है मुझे न्यान के बारे में सारी डिटेल चाहिए। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं मिस्टर किंग कार से जा रहा था और सोचता है न्यान ये तुमने ठीक नहीं किया, इतने दिनों तक तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम मेरी न्यान नहीं हो। तभी उसके पास उसके असिस्टेंट का कॉल आ जाता है। देन वो उसे सारी बात बताता है। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है और न्यान की बोली हुई बातों को याद करने लगता है और उसे बहुत ज्यादा हर्ट होता है क्योंकि न्यान ने उसे छुपाया कि वही उसकी न्यान है और मेमे उसकी डॉटर है। फिर वो अपने सारे पास्ट वाले सीन याद करने लग जाता है जो उसने न्यान के साथ स्पेंड किए थे। उसे बहुत ज्यादा हर्ट होता है। वही न्यान मेमे को लेकर वहाँ से जाने लगती है। वो भी उससे मिलने के लिए उसके घर पे आ रहा था। देन दोनों की कार एक दूसरे से क्रॉस हो जाती है लेकिन वो दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते। वहीं मिस्टर किंग न्यान के घर पे पहुंच जाता है और सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि न्यान वहाँ से जा चुकी थी। तभी उसे नीचे पड़ी हुई एक फोटो मिलती है तो वो फोटो उठाता है जिसमें न्यान और मिस्टर किंग थे, जो कि स्कूल टाइम की फोटो थी। फोटो देखकर वो रोने लग जाता है और उसे बहुत ज्यादा हर्ट होता है। तभी उसका असिस्टेंट आके उसे सारी बात बताता है कि न्यान वहाँ से हमेशा के लिए जा चुकी है। ये सुनकर तो वो टूट जाता है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं न्यान मेमे को लेकर अब्रॉड में पहुंच चुकी थी। मेमे बोर्ड पे लगी फोटो को देखकर कहती है ये तो मेरे डैडी है ना। तो न्यान कहती है हाँ। तभी मेमे पीछे पलट के देखती है तो मिस्टर क्विंग को अपना डैडी बताती है। न्यान कहती है तुम्हारे डैडी की फोटो यहाँ पे है, तुम पीछे कहाँ देख रही हो। तो मेमे कहती है नहीं मेरे डैडी वो रहे। ये बोलकर वो उसका हाथ छोड़ के जाके उसे हग कर लेती है। वही मिस्टर किंग हाथों में फ्लावर लेके उनके पीछे अब्रॉड पहुंच गया था। न्यान उसको देखकर शॉक हो जाती है। तभी मिस्टर किंग उसे कहता है तुम्हें क्या लगा था तुम इतनी आसानी से मुझसे पीछा छुड़वा के आ जाओगी, मुझे सब कुछ पता चल चुका है, तुम ही मेरी न्यान हो और मेमे मेरी डॉटर है। न्यान सुन के खुश हो जाती है। फिर वो तीनों हमेशा के लिए ऐसे ही साथ हैप्पी फैमिली की तरह रहने लग जाते हैं। इन्हीं के साथ हमारी स्टोरी का भी एंड होता है।